आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का नाम आपने नहीं सुना होगा या सुना होगा, क्योंकि आजकल ये बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। मैं आपको एक एक चीज़ बताता चलूँगा। किसी का पक्ष या विपक्ष रखते हुए या आपको मैं बता रहा हूँ कि यह आपका निर्णय है, इस पे किसकी कृपा है, जादू है या पाखंड है या अंधविश्वास है या हनुमान जी महाराज की कृपा है। ये फैसला आपका है। यह आपको सोचना है कि मैं एक अध्यापक के नाते जो बता रहा हूँ, जो कि आपको सारी चीज़ें ये बताते हुए चलता हूँ, आपको लास्ट तक ले जाता हूँ। आपका निर्णय इसमें क्या होगा, आपको सोचना है। तो इसका नाम धीरेंद्र शास्त्री है और इसके दादा का नाम भगवान दास गर्ग है। पिता राम करवाल गर्ग हैं। धीरेंद्र शास्त्री ये दो भाई हैं, बड़े धीरेंद्र शास्त्री जी व छोटे सालिम राम गर्ग। जैसा कि एक इंटरव्यू में इसने बताया था, वर्तमान में यह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। इसकी उम्र 25-26 वर्ष है या 26 साल इसकी एवरेज है। बागेश्वर धाम कहाँ है? बागेश्वर धाम कहाँ है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुंदेलखंड का नाम तो सुना ही होगा। यह छतरपुर एमपी के अंदर है। किस प्रकार से ये प्रसिद्ध हुए मैं आपको बताता हूँ। क्या इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया? हाँ, इसने अपने बचपन के बारे में धीरेंद्र शास्त्री जी को लोग बाबा कहते हैं, तो ये खुद धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं धीरेंद्र शास्त्री आचार्य हूँ। इन्होंने बचपन के बारे में बताया कि बड़ी गरीबी में मेरा जीवन यापन हुआ है और बीता है। उस समय राम कथा करके मैं अपने जीवन का और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। उन्होंने अब इंटरव्यू में जो पूछा, पत्रकार अब आपको गाड़ी में चलते हो, कि इसने अब इंटरव्यू में पूछा गया कि अब तो पापा आप गाड़ी में क्यों चलते हो? तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भक्तगण आते हैं तो और हमें गाड़ी दे जाते हैं और आप ऐसे अनुरोध करते हैं कि बाबा जी आप गाड़ी में बैठिए, तो उसकी बात रखने के लिए हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो मेरे पास वर्तमान में कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया। अब बात आती है बागेश्वर धाम चर्चा में क्यों है। यहाँ पर पर्ची लगाई जाती है जिसे पेशी कहते हैं। 5 मंगलवार जाना होता है, पेशी लगाई जाती है और उनके बाद में धीरेंद्र शास्त्री जी जो कि है वो स्वयं बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनके बारे में लिख देते हैं। जो कि समस्या होती है वह पहले ही लिख देते हैं, उनका समाधान भी बताते हैं। पहले इतने प्रसिद्ध नहीं थे, फिर यूट्यूब की दुनिया में आए, जैसे कि टीवी चलते हैं घरों के अंदर, फेसबुक इंस्टाग्राम आदि पर ये आने लगे। धीरेंद्र शास्त्री जी को जून 2022 में इन्होंने लंदन संसद के द्वारा 3 अवार्ड से नवाजा जा चुका है। धीरेंद्र शास्त्री जी ने बताया कि 320 साल पहले यानी 320 साल पहले मूर्ति प्रकट हुई थी बागेश्वर धाम में और उनके दादा को आशीर्वाद दिया कि पूरे भारत में आपका नाम फैलेगा। ये स्वयं ही बताई थी, ये अपने मुख से इंटरव्यू के अंदर बताते हैं। तो चर्चा में कब आए धीरेंद्र शास्त्री जी? ये कथा करने के लिए धीरेंद्र शास्त्री जी ये कथा करने के लिए नागपुर महाराष्ट्र जाते हैं और महाराष्ट्र में एक अधिनियम बना हुआ है, अंधमूल श्रद्धा संबंधित एक अंधविश्वास फैलाते हैं, उनका एक अधिनियम बना हुआ है। इसके प्रमुख श्याम मानव के सदस्य हैं। जैसे कि आप देखते जा रहे हो कि श्याम मानव जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। आपको दिखा दिया जाएगा कि श्याम मानव कैसे दिखते हैं और कैसे नहीं। जैसे कि ये नागपुर जाते हैं अपनी कथा करने के लिए, तो नागपुर के अंदर एक अधिनियम बना हुआ है, यह संशोधन है, धारा लगती है वहाँ पे कि जैसे कि ये जादू टोना अंधमूल श्रद्धा संबंधित एक वहाँ पे अधिनियम बना हुआ है, जो कि इसके प्रमुख होते हैं श्याम मानव सदस्य भारतीय श्रद्धा उन्मूलन संस्था के। महाराष्ट्र में कानून है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
श्याम मानव ने चैलेंज दे दिया था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को जब महाराष्ट्र में खदा थी, श्याम मानव जी ने चैलेंज दे दिया था किसे? धीरेन्द्र शास्त्री जी को। धीरेन्द्र शास्त्री जी को महाराष्ट्र में कथा सुनाते थे, तो जब चैलेंज दिया कि आप एक प्रकार से अंधविश्वास फैला रहे हो, जादू टोना कर रहे हो, आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है, यह धारा 268 की धारा है, तो आप पे केस दर्ज किया जा सकता है। ऐसा किसने बोला? श्याम मानव ने बोला, जो कि अंधमूल भारतीय संस्था उन्मूलन के संस्था के पीठाध्यक्ष है ये। तो आप बता सकते हो, तो श्याम मानव ने इसी के बारे में इसने बात की और पूछा, क्या पूछा कि आप बता सकते हो? तो श्याम मानव ने कहा कि आपको 10 आदमी देते हैं, उनकी पूरी डिटेल बता दो एक कमरे में, और वो ही नहीं करते तो एक कमरे में 10 चीज़ रखते हैं जो आप बता देना। आप पर तो हनुमान जी की दया दृष्टि है या आशीर्वाद है। अगर आप इस 10 चीज़ों में से 90% सही बताते हो तो आपको 30 लाख रुपए इनाम देंगे। वो आपकी इच्छा होगी, आप लोगे या नहीं लोगे। आप 90% सही बताते हो तो यह 90 साल से चल रही संस्था को मैं बंद कर दूंगा और मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, ये कहा श्याम मानव ने। इन्होंने यह बात कही तो कथा लगभग 9 दिनों में पूरी होनी थी नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, तो वो वहाँ से 7 दिनों में ही कर वो चले गए, 2 दिन बचा लिए और वो वहाँ से चले गए। तो वहाँ लोगों में कोई बात हुई, ये कहते हैं कि आपको चैलेंज दिया तो आप भाग गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सामने से कहा कि हम ऐसे नहीं चले गए, हम तो कोई कारण था, जो कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। श्याम मानव जी सामने बात करते हैं कि हम तो अपने गुरुजी के जन्मदिन की तैयारी लगे और यहाँ से 2 दिन कम कर वहाँ चले। तो आपको जो चैलेंज दिया है मैंने स्वीकार करूँगा और आप यहाँ आइए, चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। इससे आपस में बात चली। अब वर्तमान में धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम चल रहा है छत्तीसगढ़ रायपुर में लगभग वहाँ 4 लाख लोग पाए गए थे। वहाँ पत्रकार भी थे, 30-40 से पत्रकार थे वहाँ पे। इन पत्रकारों में डिसाइड कर लो कि कौन सा आएगा मेरे पास। यानी पत्रकारों में बात हुई वहाँ पे कि पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, बाबा जी आपको किससे पता चल रहा है? तो पत्रकारों, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि पत्रकारों आप डिसाइड कर लो कि एक जना मेरे पास आ जाओ। तो यह कोई डिसाइड नहीं हो पाया, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को बुला लिया। तो महिला वो आने के लिए तैयार नहीं थी, तो एक अन्य महिला को ले आओ। एक अन्य महिला को बुलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने उस महिला के बारे की समस्या वह पहले ही लिख दी थी, उसका नाम भी बताया और उसका समाधान भी बता दिया। और एक पत्रकार को भी उसके भाई का नाम बताया और कहा कि मैं ये लास्ट बार बता रहा हूँ, आगे से मैं चैलेंज स्वीकार नहीं करूँगा। ये इनकी अपनी राय है कि आगे चैलेंज स्वीकार करते हैं या नहीं, इनका वैचारिक मत है। यह मुद्दा बहुत शर्मा गया या गरमा गया। कोई अंधविश्वास करके चलने लगा और यह कहते हैं कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी की हमारे पर कृपा होती है। जैसे कि हनुमान जी महाराज जैसा कहते हैं उसे उस प्रकार से हम लिख देता हूँ। और ये तो चर्चा में था, तो कोई जैसा कि हनुमान जी कहते हैं वैसे हमारे पर कृपा होती है, जैसे हम लिख देते हैं। जैसे कि हनुमान जी महाराज जैसा कहते हैं मैं वैसा लिख देता हूँ। और तो कोई इसमें पक्ष या कोई विपक्ष में खड़ा हो गया और ये डिसाइड करना था क्या है और क्या नहीं, तो ये पहले बताते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। इनकी चर्चा के बीच में एक लड़की और भी आई, एक और लड़की आ जाती है इसी चर्चा के अंदर, जो कि अभी संदीप माहेश्वरी के शो में गई थी। और इनका यूट्यूब चैनल भी बहुत बड़ा है और इनका नाम है शिवानी साहब।
आपको दिखा दिया जाएगा कि शिवानी शाह क्या करती है और क्या नहीं। तो शिवानी शाह एक एबीपी न्यूज़ के चर्चा में आ गई, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी ने मिलता जुलता यह काम करती हैं। जैसे कि धीरेंद्र शास्त्री जी ऐसा काम करते हैं, यानी महिला को बुलाते हैं और उसका पता और उसकी समस्याओं को पहले ही बता देते हैं। तो इस प्रकार की एक लड़की और चर्चा में आ जाती है, जो कि संदीप माहेश्वरी के शो में भाग लेती है और इनका यूट्यूब चैनल भी है, जो कि अभी भी एबीपी न्यूज़ के ऊपर छाई हुई है, चर्चा में है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री से मिलता जुलता ये काम करती है। तो हम इस लड़की की बात करते हैं, पर इंटरव्यू चल रहा है, यानी आप जाकर देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ पर इसका इंटरव्यू चल रहा है। अब इसने पूछा है कि यदि ऐसे कार्य करते हैं तो ये कहती है कि यह एक कार्य नहीं है, ये एक कला है, कोई कृपा नहीं है, यह एक जादू है, जादू। यह लगभग 500 साल से ज़्यादा शो, ये 500 सालों से काम कर रही है और 500 से ज़्यादा शो कर चुकी है, जो कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के बीच भी शो कर चुकी है, सेलिब्रिटियों के बीच भी शो कर चुकी है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ इनका इंटरव्यू चल रहा था, तो सामने भी कुछ लोग बैठे थे। तो इन लोगों ने कहा कि आप भी ऐसा करके दिखाओ। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग लिए। तो एक व्यक्ति को बोला कि आप अपने फेवरेट जगह का नाम सोचो जहाँ जाना है आपको, और कोई नॉर्मल मत सोचना जो कि नया हो, और ऐसा मत सोचना कि स्पेन पेरिस, ऐसा मत सोचना, कुछ नया, कुछ अनुभव हो उस जगह के बारे में। तो उसने पहले ही अपने पन्ने पे लिख देता है अपने गांव का नाम, जो कि ये शिवानी शाह है, जो कि अपने शो में, जो कि वह गांव शिवानी शाह ने अपना वो उस व्यक्ति के गांव का नाम पहले ही उस क्लीन चिट पे लिख देती है। तो ये उसने वही सोचा था, और बाद में जो इंटरव्यू लेने वाली लड़की थी उसने उसको भी बोला कि आप भी कुछ सोचो, कोई सॉन्ग सोच लो। तो कोई नॉर्मल मत सोचना, कुछ अच्छा सोचना, कुछ सुना भी नहीं हो ऐसा उन्होंने सोचा था। तो उन्हें पहले ही कागज़ पर पहले ही लिख दिया था, जो कि तो उसने सोचा था कि पंछी विमुति उड़ती फिरे। तो शिवानी शाह ने पूछा यही सोचा था, तो वो इंटरव्यू लेने वाली एबीपी पे लड़की बोला हाँ यही सोचा था। तो एक बात और, शिवानी शाह है, शिवानी ये टीवी पे शो करती है, जो कि टीवी में लाइव जोड़ती है शिवानी दुर्गा मनाली से। वो तंत्र विद्या की जानकार थी। तो उसने भी बोला कि आप भी सोचो। तो उसने सोचा था कि सचिन की मर्डर हिस्ट्री कब सोल्व होगी। तो ये पहले ही अपने पन्ने पे लिख लेती है, तो ये बता देती है यही सोचा था उसने। तो ये कहती है कि लोग सोचते हैं कि सुशांत के बारे में सोचते हैं, पर आपने सचिन के मर्डर हिस्ट्री के बारे में सोचा, और यह एक दिमाग पढ़ने की कला है, ये एक मैजिक है। लड़की एक शो में और आती है, और इसका यूट्यूब का चैनल बहुत बड़ा बना हुआ है, आप देख लेना इसके बारे में। तो साथियों, ये था धीरेंद्र शास्त्री के बारे में पूरा ज्ञान, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सत श्री अकाल। ओके, धन्यवाद।